बच्चों क्लास 9 की वर्कशीट 40 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे बच्चों। ये देखिए आपकी वर्कशीट 40 है, 5 तारीख की तारीख है, साइंस अपना सब्जेक्ट है और क्लास अपनी 9th है बच्चों। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो ये देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। और इसमें क्या बात ख़ास है, इसमें ये देखिए सबसे पहले गति का प्रथम नियम हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे गति का दूसरा नियम। तो बच्चों क्या होता है गति का दूसरा नियम? देखिए गति का दूसरा नियम को जानना होगा। यहाँ से देखो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। मतलब संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की है जिसे संवेग कहते हैं बच्चों। तो ये संवेग बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है बच्चों। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसी वस्तु का संवेग, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसका सूत्र है p बराबर mv। इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों ये गति का दूसरा नियम हमने जाना। अब गति के दूसरे नियम की गणितीय गणना भी है, ये एक सवाल भी है। देखिए इसमें जो है आप देख सकते। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। इसमें बच्चों सबसे पहले ये कहा गया है कि माना कि m वस्तु का द्रव्यमान है, u उसका प्रारंभिक वेग है, t समय है, निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है, u से बढ़ के v हो जाता है। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग हो गया p1 बराबर mu। प्रारंभिक वेग u है ना, अंतिम वेग हो गया mv। संवेग में परिवर्तन हो गया p2 माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक p2 माइनस p1 mv माइनस mu यानी कि mv माइनस u। ये इसका संवेग में परिवर्तन हो गया। अब संवेग में परिवर्तन की दर में समय से भाग दे दिया बच्चों। अब प्यारे बच्चों आगे है ये बात क्या कि देखिए संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। देखिए ये लिखा हुआ है, संवेग परिवर्तन की दर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे बल है। तो यहाँ पर उन्होंने त्वरण की वैल्यू ये डाल दी है बच्चों। लेकिन क्या होता है कि v माइनस यू अपॉन टी को a बोलते हैं, इसलिए ये हो गया f बराबर m a। k का मान यदि 1 हो तो ये हो गया f बराबर m a। बच्चों यही है गति का दूसरा नियम का दूसरा रूप। और बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ये हेडिंग जो देख रहे हैं गति के द्वितीय नियम का गणितीय गणना। अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं क्या उदाहरण है दूसरे नियम के। दैनिक उदाहरण, लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, उससे चोट कम लगती है। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना है बच्चों। अब यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा है। इस उदाहरण को अच्छे से आप पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरीके से किया गया है ये उदाहरण बच्चों। ये इस तरीके से किया गया है बच्चों कि इसमें प्रारंभिक वेग दे रखा है। आप देखिए कितना प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग 7 है, समय 2 है, मास द्रव्यमान 5 है। f बराबर m a सूत्र होता है ना, a की जगह लगा दिया v माइनस यू बटे टी है, तो बल आ गया 10 न्यूटन। और अगर इसी प्रकार इसका दूसरा खंड है, इसमें आपको अंतिम वेग भी पूछा है, तो फार्मूला लगाया v बराबर u प्लस ए टी और a की जगह इन्होंने f बटे m लगा दिया बच्चों है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 13 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब हम इसके सवाल यानी कि प्रश्नोत्तर को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मैं आपको अलग से इसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करके बताऊंगा, एक एक करके सारे। पहले प्रश्नों को देख लीजिए, अब उत्तर देखेंगे। तो बच्चों ये देखिए मैंने सभी प्रश्नों को उत्तर इसमें दे दिए हैं जिससे आसानी हो आपको और आप आराम से कर पाएँ। पहला है गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप का परिकलन कीजिए। तो बच्चों ये देखिए जो मैंने अपनी वर्कशीट में है ना बच्चों, ऊपर मैंने निशान भी लगाया था, वही मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। गति के द्वितीय नियम का गणितीय गणना, इसमें वही दे रखा है। m द्रव्यमान की वस्तु है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। पहले इन्होंने संवेग परिवर्तन की दर निकाली है, गति के दूसरे नियम से ये लगा दिया और यहाँ पर ये आपका हो गया सूत्र। ठीक है बच्चों। अच्छा वही जो वर्कशीट में दे रखा है ना, वही मैंने यहाँ पर सेक्शन कट करके लगा दिया है। तो आराम से देखिए, पहले इतना नोट करेंगे, फिर इतना नोट करेंगे और फिर इतना। ये हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल है, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। रुकी वस्तु का वेग तो 0 होता है,
तो वेग जीरो तो संवेग भी जीरो, और उसका जो है संवेग जीरो, उसका हल हो गया। तो यहाँ पर देखिए उत्तर देखिए, कार रुकी हुई है इसलिए उसका वेग शून्य है, इसलिए संवेग भी शून्य होगा। कारण यह है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, वेग जीरो है तो संवेग भी हो गया जीरो। अब आंसर 3 देखिए क्या है। आंसर 3 में आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, 100 किलोग्राम की वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, उसका वेग, बल को ज्ञात कीजिए जो उस वस्तु पर लगाया गया है। तो बच्चों यह है इसका जवाब। सब कुछ इसमें दे रखा है बच्चों हमने, है ना। m दे दिया, u दे दिया, v दे दिया, समय दे दिया, F बराबर ma का सूत्र लगाया और आंसर आ गया 50 न्यूटन। तो बच्चों ये हमारा आंसर 3 हो गया। अब देखते हैं क्या है आंसर 4। आंसर 4 में तो बच्चों यहाँ दे रखा है, इन्होंने बड़ा सिंपल सा सवाल दे रखा है कि वेग दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, संवेग पूछा है, समान द्रव्यमान गुणे वेग। वेरी सिंपल है बच्चों। तो ये देखिए चौथे सवाल का जवाब, वेरी सिंपल। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि संवेग का सूत्र लगाया, m और v को गुणा किया, ये उत्तर आ गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट सवाल देखिए। लास्ट सवाल में बच्चों ये दे रखा है, संवेग की परिभाषा कीजिए और उसका मात्रक लिखिए। तो बच्चों ये उसके जवाब हैं, यहाँ पर देखिए। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका सूत्र P बराबर mv है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ये 5वें सवाल का जवाब हो गया। तो सारे सवाल के जवाब करके मुझे भेजिए।